धर्म क्या है? न्याय किसके पक्ष में है? पाप पुण्य की परिभाषा आखिर कौन तय करता है? एक मां के हाथों छोड़े गए नवजात शिशु की नियति, सूर्य के वरदान के साथ जन्म लेने में क्या पाप था उसका? कोई उसका नाम तक नहीं जानता था, फिर भी उसका पूरा जीवन एक युद्ध बन गया। मां द्वारा त्यागा गया, सूर्य के आशीर्वाद से बढ़ा हुआ एक बालक। समाज ने उसे ठुकराया, लेकिन उसके भीतर धर्म की ज्वाला हमेशा जलती रही। क्या वो शत्रु था, अभिशप्त था, या फिर धर्म का सबसे बड़ा सेनानी? हाथों में अस्त्र शस्त्र से कहीं बड़ा था उसके हृदय का द्वंद्व। पूजा से वंचित एक योद्धा जिसने प्रेम के लिए आजीवन प्रतीक्षा की। कथा तो धर्म की थी, पर वो स्वयं धर्म का एक घाव बन गया। यह सिर्फ कर्ण की कथा नहीं, बल्कि काल, कर्म और अन्याय के बीच फंसे एक महान योद्धा का महागाथा है। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक अद्भुत पौराणिक कथा। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है ताकि इसे विजुअली आकर्षक और समझने में आसान बनाया जा सके। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे महाभारत प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक गाथा आरंभ होती है सतयुग में, रामायण के पश्चात, और महाभारत से सहस्रों वर्ष पूर्व एक शक्तिशाली असुर का पुनर्जन्म हुआ। सुग्रीव, जिसने अपने भाई वाली को छल से मारा था, उसी कर्म के कारण शापित हुआ। यही शाप उसे अगले जन्म में दंभोद्धव के रूप में लेकर आया। दंभोद्धव ने अपने भाग्य के लिए हिमालय की चोटियों में घोर तपस्या की। गंगा के उद्गम के पास उसने सूर्यदेव की अखंड पूजा की। सूर्यदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। दंभोद्धव ने अमृता मांगी, किंतु सूर्यदेव ने उसे असंभव बताया। तब उसने चतुराई से कहा, प्रभु, मुझे 1000 कवच दीजिए। एक एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़े, और जो कवच तोड़े वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव ने वरदान दिया और दंभोद्धव सहस्र कवच बन गया। दंभोद्धव भय तीनों लोकों में फैल गया। देवताओं की विनती पर विष्णु स्वयं नर नारायण के रूप में अवतरित हुए। नर और नारायण 2 शरीर पर एक दिव्य आत्मा थे। नर नारायण ने महादेव की कठोर तपस्या की और उनसे महामृत्युंजय मंत्र का वरदान प्राप्त किया, जिससे वे मृत्यु को भी परास्त कर सकते थे। नर नारायण की तपस्या की शक्ति हिमालय के केदार क्षेत्र को उज्ज्वल कर रही थी। इसे देखकर सहस्रकवच ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। नारायण ने पहला कवच तोड़ा और नियति के अनुसार प्राण त्याग दिए। तब नर ने महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से नारायण को पुनः जीवित कर दिया। ये क्रम युगों तक चलता रहा। 999 कवच टूटे। अंतिम कवच से पूर्व सहस्र कवच सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने सहस्र कवच को संरक्षण तो दिया, पर नर के शाप के कारण स्वयं भी मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य हुए। इस घटना के साथ एक युग समाप्त हुआ। नर और नारायण ने पुनर्जन्म लिया, कृष्ण और अर्जुन के रूप में, एक बार फिर धर्म की स्थापना हेतु। और दंभोद्धव ने सूर्य के अंश से कुंती के गर्भ में
कर्ण के रूप में पुनर्जन्म लिया। जन्म से ही उसके पास पूर्व जन्म के कवच कुंडल थे। ये कवच ही उसका गर्व और दुर्भाग्य बना। एक बार फिर धर्म और अधर्म आमने सामने थे। रामायण काल में सुग्रीव ने अपने भाई वाली को छल से मार गिराया था। अब महाभारत में कर्ण को किसने मारा? उसके अपने भाई अर्जुन ने। कवच हट गए, जन्म का रहस्य खो गया। शत्रुओं के मध्य जाकर धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाला योद्धा अपने ही भाई के हाथों मारा गया। धर्म की विजय हुई, कर्म का चक्र पूरा हुआ। यह आरंभ है एक नए अध्याय का कर्ण की कथा। कर्ण, जिसका भाग्य सदैव संघर्षों से भरा रहा, जिसने जीवन के हर मोड़ पर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। इस महागाथा का एक योद्धा जो पराजित होकर भी अमर हो गया। कर्ण का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। धैर्य, संघर्ष और स्वाभिमान की अमर कहानी। ये थी कर्ण की महागाथा, जो सदैव हमें याद दिलाती रहेगी कि धर्म कभी सरल नहीं होता और हर वीर की नियति में विजय नहीं, किंतु महानता निश्चित होती है।